हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जोन प्लेट, जो कि बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम जोन प्लेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जोन प्लेट होती क्या है। तो जोन प्लेट इज एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फ्रेसनल्स हाफ पीरियड जोन्स। जो फ्रेसनल हाफ पीरियड जोन्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जोन प्लेट। हमने फ्रेसनल हाफ पीरियड एलिमेंट्स में क्या पढ़ा था? एक आपके पास प्लेन वेव फ्रंट होता है, आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट होता है, और जो ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये इसको हमने छोटे छोटे हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड किया होता है। यही था आपका फ्रेसनल हाफ पीरियड जोन्स। ठीक है, इनको हमने फ्रेसनल हाफ पीरियड जोन्स कहा था। ठीक है, तो ये जो हमने ये थ्योरी करी थी, इसकी ही एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए होते हैं। ठीक है, जोन प्लेट क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है जिसके ऊपर हमने ऐसे ही कंसेंट्रिक सर्कल्स हमने क्या किए होते हैं, ड्रॉ किए होते हैं। बट जो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, इनकी जो अल्टरनेट जोन्स होती हैं, ठीक है, जहाँ आप कह सकते हो जो ये हाफ पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, जोन्स होते हैं, इनकी जो अल्टरनेट जोन्स होती हैं वो ब्लॉक की होती हैं, उनमें से लाइट पास नहीं हो सकती। मतलब कि जैसे कि एक तो आपकी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, जैसे एक जोन आपकी ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद इसको आपने ब्लैक पेंट कर दिया, ये आपकी फिर से ट्रांसपेरेंट है, इसको आपने ब्लैक पेंट कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जोन प्लेट है। तो आपने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है, उसके ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, इनके जो अल्टरनेट जोन्स है आपको ब्लॉक कर देने हैं, मतलब कि उनमें से लाइट पास ना कर पाए, उनमें से आर पार आपको ना दिख पाए। ठीक है, उनको ओपेक बना देना है। तो आपके पास जोन प्लेट बनकर तैयार हो जाएगी। जो आपको ये कंसेंट्रिक सर्कल्स लेने हैं, इनका जो रेडियस होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब आप इनका क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, तो इनके जो ये स्क्वायर रूट होगा, इनके प्रोपोर्शनल होना चाहिए इनका रेडियाई, मतलब कि रेडियाई ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एन, ये होना चाहिए। ठीक है, जहाँ हम लिख सकते हैं आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एन। जे आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी है, इसका हमने प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 1 है फ्रेसनल हाफ पीरियड जोन्स का, उसमें हमने एरिया निकाला था किनका, इन हाफ पीरियड जोन्स का। जो हाफ पीरियड जोन्स का हमने एरिया निकाला था, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, रेडियस चाहिए था। जब आप उस रेडियस को सॉल्व करोगे तो आपके पास आपको ये पता चलेगा कि जो आपका जो रेडियस है वो अंडर रूट ऑफ एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ एन क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको कंसेंट्रिक सर्कल लेने हैं। जैसे कि जो फर्स्ट हाफ पीरियड जो आप फर्स्ट सर्कल लोगे, उसका रेडियस क्या होना चाहिए, उसका रेडियस अंडर रूट 1 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जो आप सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट का रेडियस लो, जो सेकेंड आप सर्कल का रेडियस लोगे, तो वो क्या होना चाहिए, अंडर रूट 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही थर्ड का लोगे तो ऐसे होना चाहिए, अंडर रूट 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो जोन प्लेट क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है जिसके ऊपर आपने कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जिनका रेडियाई नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो अल्टरनेट जोन्स हैं, एनुलर जोन्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो। ठीक है, तो ऐसे एक ट्रांसपेरेंट एक ब्लॉक, एक ट्रांसपेरेंट एक ब्लॉक, ऐसे आपको करना है। तो आपकी जो जोन प्लेट बनेगी वो कैसी बनेगी, जैसे कि हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए ऐसे, ये आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि जो आपकी फर्स्ट है जोन, उसको आपने क्या कर दिया, ब्लैक पेंट कर दिया। ठीक है, सेकंड को आपने क्या रखा, ब्राइट रखा, थर्ड को आपने फिर से ब्लैक पेंट कर दिया। ठीक है, फोर्थ को क्या रखा, ब्राइट रखा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जोन प्लेट है, जोन प्लेट। ठीक है, इसकी अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको एक वाइट पेपर लेना है, आपको एक वाइट पेपर लेना है। ठीक है, और उसके ऊपर आपको कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जिनका रेडियाई ऐसे ही होगा, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एन। ठीक है, जो रेडियाई है वो ऐसे होना चाहिए, 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4, ऐसे रेडियस आपको बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद जो अल्टरनेट जोन्स हैं उनको आपको ब्लैक पेंट कर देना है। ठीक है,
और ब्लैक पेंट जब आप उनको कर दोगे तो ब्लैक पेंट करने के बाद उसकी हाईली रिड्यूस्ड फोटोग्राफ लेनी है, ठीक है, फोटो खींचनी है उसकी हाईली रिड्यूस्ड, ठीक है। जिसको आपने ब्लैक पेंट किया होगा ना फोटोग्राफ के बाद वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगे, और जिसको आपने पेंट नहीं किया, ठीक है, जिसको आपने ट्रांसपेरेंट रखा है वो आपको ब्लैक दिखाई देंगे, ठीक है। तो यही आपकी जोन प्लेट बन जाती है। तो आपको क्या लिखना है, टेक अ वाइट शीट ऑफ पेपर एंड ड्रॉ द सर्कल्स ऑफ रेडियाई 1, (2, (3) अप टू सो ऑन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अल्टरनेट जोन्स आर देन पेंटेड ब्लैक एंड ऑब्टेन अ हाईली रिड्यूस्ड फोटोग्राफ, ठीक है। और जो आप उस फोटोग्राफ का नेगेटिव लेते हो, नेगेटिव लेने के बाद जो आपके पास जो जोन्स आएंगे, ठीक है, जो जिनको आपने ब्लैक पेंट कर रखा है, ठीक है, जिनको आपने ब्लैक पेंट कर रखा है वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेंगे, और जो दूसरे जोन्स हैं जिनको आपने कुछ पेंट ही नहीं किया वो आपको ब्लैक अपीयर होंगे, ठीक है। तो यही आपकी कंस्ट्रक्शन है, बस आपको इतना ही लिखना है, आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी होगी। तो आपको पता चल गया होगा जोन प्लेट क्या होती है और हम इसको कैसे बनाते हैं। अब इनके टाइप्स की बात करते हैं, जोन प्लेट के टाइप्स की। तो जो जोन प्लेट के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होती है आपकी नेगेटिव जोन प्लेट, एक आपकी होती है पॉजिटिव जोन प्लेट, पॉजिटिव जोन प्लेट, ठीक है, नेगेटिव जोन प्लेट और पॉजिटिव जोन प्लेट। तो देखिए नेगेटिव जोन प्लेट वो वाली प्लेट होती है जिसमें जो ओड जोन्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, सॉरी, ओड जोन्स जो होते हैं वो ओपेक होते हैं, मतलब कि उनको ब्लैक ब्लैक दिखते हैं, और जो इवन जोन्स होते हैं वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, जैसे कि आपकी जोन प्लेट मैं ऐसे बनाऊं, तो इसमें जो ओड आपको दिखेंगे, ओड जोन्स जो आपको दिखेंगे वो आपको क्या करने हैं, ओपेक बनाने हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट जोन है, ठीक है, फर्स्ट मतलब ओड है, तो इसको आपको ओपेक बनाना है, ठीक है। जो इवन है उसको आपको ट्रांसपेरेंट ही रखना है, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट ही होगा, ठीक है। उसके बाद इसको आपको ओड बना देना है, क्योंकि ये थर्ड है और थर्ड मतलब ओड, 3 आपका ओड नंबर होता है ना, तो थर्ड आपका जो जोन है वो क्या होगा, ओड होगा। फोर्थ आपको ट्रांसपेरेंट रखना है, फिफ्थ आपको ब्लैक बना देना है, सिक्स्थ आपको ट्रांसपेरेंट रखना है, ऐसे, ठीक है। तो ओड जो हैं, ओड जोन्स हैं वो आपको ब्लैक अपीयर होते हैं या ओपेक लिख लो, ठीक है। और जो इवन है वो आपको ट्रांसपेरेंट अपीयर होंगे, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव जोन प्लेट क्या होती है, जिसमें जो ओड होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, और जो इवन होते हैं वो आपको ब्लैक रखने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने जो इवन है उनको मैंने ओपेक या ब्लैक रखा है, जैसे सेकंड आपका इवन है, फोर्थ आपका इवन है, ठीक है, फर्स्ट आपका ओड है, सेकंड आपका ओड है, तो इनको मैंने ट्रांसपेरेंट रखा है। तो पॉजिटिव जोन प्लेट वो होती है जिसमें ओड जोन्स ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, ठीक है, और इवन जोन्स क्या दिखते हैं, ब्लैक दिखते हैं, ब्लैक और ओपेक, ठीक है। तो ये थी आपकी नेगेटिव जोन प्लेट और पॉजिटिव जोन प्लेट। ये फोटो खींचने के बाद है, ठीक है। जोन प्लेट तभी होगी ना जब हम उनकी हाईली रिड्यूस्ड फोटोग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो फोटो खींचने के बाद आपको जो ओड दिखेंगे वो ब्लैक दिखेंगे, और जो इवन है वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेंगे नेगेटिव जोन प्लेट में, ठीक है। और पॉजिटिव जोन प्लेट कब कहलाएगी, जब आपके जो ओड है वो ट्रांसपेरेंट दिखें और इवन ब्लैक जो ओपेक दिखें, ठीक है। तो इसमें हम इतना ही करेंगे जोन प्लेट के बारे में कि जोन प्लेट क्या होती है, और उसके हमने टाइप्स पढ़ लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको बता दिया, डिक्टेट करके मैंने आपको बता दिया आपको कैसे लिखनी है, ठीक है। जो आप नहीं लिख पा रहे हो तो आपको मैं जो ये नोट्स है इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। जो आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि आपको ये समझ में आ गया है, और जो आपको नहीं भी आया तो तब भी आपको बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है।